वी लड़की भागकर दरवाजे को बंद करने जाती है, लेकिन तब तक वो भूत अंदर आ चुका था। लड़की जल्दी से दरवाजा खोलती है और बाहर भागने लगती है। तभी उसे वहाँ पर दो साइन बोर्ड दिखाई देते हैं, सेफ्टी और डेथ। वो डेथ की तरफ जाती है और वहीं भूत भी उसके पीछे ही होता है। वो लड़की भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी भूत भी उसके पीछे आ जाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। वो लड़की बिना कपड़ों के नंगी ही दौड़ने लगती है, लेकिन भूत उसे फिर से पकड़ लेता है और उसकी चूचियों में अपना चाकू घुसा देता है। तभी उसकी चूचियों में से सिलिकॉन निकल जाता है, जो उसने अपनी चूचियों को बड़ा करने के लिए लगवाया था। तभी सामने से गाड़ी में लड़की का बाप आ रहा होता है। लड़की जोर से चिल्लाकर अपने बाप से हेल्प मांगती है, लेकिन लड़की का बाप तो उसकी माँ को अपना चुसवाने में बिजी था, तो वो उसे गाड़ी से उड़ा देता है। तभी भूत भी वहाँ पर आ जाता है और उसे टपका देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम एक कॉलेज में दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह थे: शीघ्रपतन, भड़वी, राका रंगीला, काली शक्ति, मुट्ठल और चिकनी। भड़वी पूछते कि क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि उस लड़की का मर्डर ठीक 1 साल बाद हुआ, जब हमने उस आदमी को मारा था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम इन चूतियों के ग्रुप को देखते हैं, जो कि दारू पीकर कार में घचाघच मचाते हुए कार को फुल स्पीड में दौड़ा रहे थे। तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है और वो नशे में उस आदमी को उड़ा देते हैं। मुट्ठल बाहर आते ही शीघ्रपतन पर चिल्लाने लगता है कि भोसड़ी के तूने तो मेरी कार की गांडी मार दी और अब मेरा बाप मेरी गांड मारेगा। तभी उनकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसको उन्होंने उड़ा दिया था। अब वो सभी आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो आदमी फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मुट्ठल अपनी खाली दारू की बोतल को पीछे फेंकता है, जो उस आदमी के सर पर जाकर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सभी उसे उठाते हैं और उसे अपनी कार की डिक्की में डालते हैं, जिसके बाद वो उसे समुद्र के किनारे ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसके पैसे, घड़ी, कपड़े सब कुछ चुरा लेते हैं और फिर वो उसकी बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद मुट्ठल उन सभी को उनकी माँ की कसम देता है और कहता है कि कोई भी इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन भड़वी बिना कुछ कहे वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है। मुट्ठल उसके पास आता है और जोर से उसका गला दबाते हुए कहता है कि बोल साली कुतिया, तू इस बारे में किसी से नहीं कहेगी। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मुट्ठल कहता है कि वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जो किसी के साथ भी हो सकता है। तभी वहाँ पर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि उस लड़की के मर्डर के बारे में और जानने के लिए शेरिफ से बात करना चाहती है, लेकिन शेरिफ उसे वहाँ से भगा देता है। तभी रिपोर्टर की नजर वहाँ पर खड़े एक चूतिया पर पड़ती है, जिसका नाम लंड विनाशक होता है। रिपोर्टर उसके पास जाती है और उससे मर्डर के बारे में पूछने लगती है, पर लंड विनाशक कहता है कि मैं बिना रिश्वत के कुछ नहीं बोलता। रिपोर्टर कहती है कि चलो तो हम उस वैन में जाकर कुछ मस्ती करते हैं, जिसके बाद वो उसकी उंगली को चूसने लगती है। लंड विनाशक कहता है कि मेरा अब खड़ा हो चुका है, इसलिए जल्दी वैन में चलो। इसके बाद हम भड़वी को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ पर उसकी टेबल पर उसे एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ तुमने पिछली हैलोवीन पर क्या किया था। अब ये पढ़कर भड़वी की फटकर 464 हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मुट्ठल को देखते हैं, जो अपनी गेम खेलकर वापस अपने लॉकर रूम में आता है, तो वहाँ पर उसे एक फोटो लगी हुई मिलती है। मुट्ठल देखता है कि किसी को पता चल चुका है कि उसका सामान बहुत ज्यादा छोटा है। अब ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्तों के पास जाकर पूछता है कि ये किसने किया, लेकिन सभी लोग उसके छोटे पप्पू को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। वहीं जब लड़कियां भी उसके छोटे पप्पू को देखती हैं, तो वो हैरान हो जाती है कि किसी का इतना छोटा भी हो सकता है। फिर भड़वी कहती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है। मुट्ठल कहता है तो क्या शीघ्रपतन का भी इतना ही छोटा है? भड़वी कहती है कि नहीं, मैं नोट की बात कर रही हूँ। मुझे भी एक नोट मिला है और उसमें उस आदमी के बारे में लिखा है जिसको हमने पिछली हैलोवीन पर मार डाला था। मुट्ठल कहता है कि कोई हमसे मजाक कर रहा है, जिस पर भड़वी कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अभी सुनकर मुट्ठल का दिमाग खराब हो जाता है और वो भड़वी को पकड़कर सूट डालता है। इसके बाद हम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखते हैं, जहाँ पर चिकनी चमेली अपना परफॉर्मेंस दे रही थी और वहीं मुट्ठल भी था, जो उसके परफॉर्मेंस को देख रहा था। लेकिन तभी पीछे से वो भूत आ जाता है। उसको देखकर चिकनी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि सबको लगता है कि शायद वो एक्टिंग कर रही है। तब तक वो भूत भी मुट्ठल को सुलटा देता है और चिकनी की इतनी अच्छी एक्टिंग को देखकर उसे उस कॉन्टेस्ट का विनर बना दिया जाता है। इसके बाद हम भड़वी को देखते हैं, जो अपने घर पर आती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। भड़वी फोन उठाती है और भूत कहता है कि पहले तो मैं तुम्हारी खोलूंगा, फिर तुम्हें दिखाऊंगा और उसके बाद घुसेड़ दूंगा। भड़वी पूछती है तुम कौन हो और क्या चाहते हो? भूत कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ और पता लगाओ कि मैं कहाँ पर हूँ। भड़वी पूरे घर में ढूंढने लगती है और वो उसे एक सोफे के पीछे छुपा हुआ मिलता है। भड़वी कहती है कि तुम सोफे के पीछे हो। भूत कहता है कि अरे यार, तेरे को कैसे पता चला? भड़वी कहती है कि तेरी गांड दिख रही है। तभी भूत उठता है और उसके पीछे भागने लगता है। भड़वी भी भागने लगती है और उसके हाथ में जो भी चीज आती है वो उसे उसकी तरफ फेंकती है। तभी उसकी दादी उसके सामने आती है, तो वो उसे भी फेंक देती है। इसके बाद वो एक पियानो को भी फेंक देती है। अब भूत तो उससे बच जाता है, लेकिन दादी उसके नीचे आकर टपक जाती है। इसके बाद भड़वी भागकर अपने कंप्यूटर में एक मैसेज टाइप करती है कि एक गोरी लड़की मुसीबत में है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और भूत वहाँ से भाग जाता है। तभी शीघ्रपतन भड़वी की खिड़की से अंदर आता है। फिर भड़वी उसे सब कुछ बताने लगती है। तभी शीघ्रपतन की जेब में से फोन, चाकू और दस्ताने नीचे गिरते हैं। अभी देखकर भड़वी को लगता है कि वो साला भूत यही है, इसलिए वो उसे पुलिस को पकड़वा देती है। फिर कुछ देर बाद चिकनी उसे पुलिस स्टेशन में लेने आती है और वहीं लंड विनाशक भी उसके साथ में आता है। इसके बाद वो भड़वी को अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लंड विनाशक चिकनी का भाई है। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उस आदमी को पानी से बाहर निकाल लेंगे, जिसको तुमने पिछले साल मारकर पानी में फेंक दिया था। तभी चिकनी कहती है कि मैंने ही उसको ये सब कुछ बताया था, क्योंकि इस चूतिया की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, तो तुम चिंता मत करो। जिसके बाद उसे उसी भूत की कॉल फिर से आती है और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि शीघ्रपतन कातिल नहीं है, क्योंकि वो अभी भी जेल में ही है। फिर अगले दिन स्कूल में हम चिकनी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने लॉकर का पासवर्ड बदल रही थी। तभी वो भूत वहाँ पर आता है और उसे भी टपका देता है। इसके बाद हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि एक सुनसान जगह पर होती है और कहती है कि शायद आज हम यहाँ पर किसी का मर्डर होते हुए देखेंगे। तभी वहाँ पर एक लड़की कार चलाते हुए आती है। रिपोर्टर उसे पूछते कि क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? लड़की बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड आने ही वाला है। रिपोर्टर कहती है कि शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है और अगला नंबर तुम्हारा है। इस पर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि वाओ यार, ये तो कितनी खुशी की बात है। तभी वहाँ पर वो भूत आ जाता है और उस रिपोर्टर के सामने ही उस लड़की को चाकू मार मार कर टपकाने लगता है। रिपोर्टर उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन इस पर लड़की उसे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। रिपोर्टर कहती है कि मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे टीआरपी बढ़ानी है। इसके बाद वो रिपोर्टर उस भूत से भी सवाल करने लगती है, लेकिन तभी वो भूत भड़क जाता है और कहता है कि तुम साले रिपोर्टर बस लोगों की गांड में उंगली करते रहा करो। मैं शांति से अपना काम कर रहा हूँ और तुम लोग मुझे अपना काम भी नहीं करने देते। इसके बाद हम काली शक्ति और राका रंगीला को देखते हैं, जो कि थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं। राका रंगीला को जोर की लगी थी तो वो मूत में चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही वहाँ पर काली शक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वहाँ पर बैठे लोग उस पर गुस्सा करते हैं। तभी वो भूत काली शक्ति के
पास आकर बैठता है और अपना चाकू निकालता है। तभी हम देखते हैं कि जो भी लोग काली शक्ति के आसपास बैठे थे वो भी सभी अपना चाकू निकाल लेते हैं और सभी मिलकर उसे टपका देते हैं, क्योंकि वो किसी को भी शांति से मूवी नहीं देखने दे रही थी। इसके बाद हम भड़वी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसने एक पार्टी रखी थी। तभी दारू खत्म हो जाती है और एक मोटी दारू लेने के लिए गैराज में जाती है। तभी वो भूत भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर मोटी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भूत भी उसके पीछे भागने लगता है। फिर वो मोटी एक छोटे से छेद से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वहीं भूत भी बाहर खड़े होकर उसे देखने लगता है और कहता है कि भाग मोटी गांड, यहाँ से निकल कर दिखा। जिसके बाद भूत गैराज का शटर उठाता है, लेकिन वो शटर उस मोटी का वजन उठा नहीं पाता, जिस वजह से वो पूरी जगह ही तबाह हो जाती है। वहीं पर हम राका रंगीला और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि माल फूंक कर एंजॉय कर रहे थे। तभी वो भूत भी वहाँ पर आ जाता है और उन सभी के साथ मिलकर माल फूकने लगता है। इसके बाद वो भूत शीघ्र पतन के पास जाता है और उसे मार देता है। वहीं भड़वी भी होती है जो ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर अपने बाप की गन निकाल लेती है, लेकिन तभी शीघ्र पतन भी लड़खड़ाते हुए वहाँ पर पहुंचता है और उससे उसकी गन ले लेता है। तभी राका रंगीला भी वहाँ पर भागता हुआ आता है जो कि काफी डरा हुआ था, लेकिन तभी शीघ्र पतन उस पर गोली चलाकर उसे टपका देता है। अभी देखकर भड़वी चौंक जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं कि शीघ्र पतन तो सिर्फ नाटक कर रहा था और उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। वहीं राका रंगीला भी आ जाता है और वो भी शीघ्र पतन से मिला हुआ था। इसके बाद वो उसे घेर लेते हैं, पर तभी भड़वी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शीघ्र पतन कहता है कि तुमने कभी भी मुझे अपनी नहीं दी और इससे मेरा दिमाग खराब होता है। भड़वी पूछती है तो मेरे ना देने की वजह से तुमने सभी दोस्तों को मार डाला। शीघ्र पतन कहता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ इस कालिए को मारा है और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे को घायल कर देंगे, जिस वजह से सारा इल्जाम उस भूत पर चला जाएगा। अब पहले घायल होने की बारी शीघ्र पतन की थी, लेकिन वो चूतिया नाटक करने लगता है। अब इससे राका रंगीला को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लगातार चाकू मारता है, जिससे शीघ्र पतन वहीं टपक जाता है। तभी पीछे से वो असली भूत आ जाता है और वो राका रंगीला को भी टपका देता है। फिर वो भूत भड़वी पर भी हमला करता है, लेकिन भड़वी उससे बच जाती है। फिर वो उसे एक लात मारती है, जिससे वो भूत घर से बाहर जाकर गिरता है। भड़वी जब घर से बाहर उसे देखने जाती है तो भूत वहाँ से गायब होता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर भड़वी पुलिस स्टेशन में शेरिफ को सब कुछ बता देती है और कहती है कि ये वही आदमी हो सकता है जिसे हमने उस दिन पानी में फेंक कर मार दिया था। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ये वो नहीं है, वो तो मर चुका है। ये जरूर उसका कोई पहचान वाला है जिसे सब कुछ पता है और जो बिना किसी की जानकारी में आए ये सभी कत्ल कर सकता है। तभी भड़वी की दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है कि शायद वो लंड विनाशक है, क्योंकि उसे ही सब कुछ पता था और वो बिना किसी की नजर में आए आसानी से कत्ल कर सकता है। इसके बाद हम लंड विनाशक को देखते हैं जो कि अपने कपड़े और अपना मेकअप उतारता है और हम देखते हैं कि वो कभी भी पागल नहीं था, वो तो लोगों को पागल बना रहा था। जिसके बाद वो उस रिपोर्टर के साथ कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाते जाते अपना बैग वहाँ पर फेंक जाता है जिसके अंदर वो चाकू, मास्क और दस्ताने थे। अभी देखकर भड़वी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी एक कार वहाँ पर आकर उसे उड़ा देती है और इसी के साथ ही ये चूतिया फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।